हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन एक्चुअली जे एडवांस 2021 का है। पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके बारे में बात कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या गिवन है, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ ए वैक्टर इज डिफाइंड एज 2i प्लस 2j प्लस के, ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू है i माइनस 2j प्लस 2k एंड ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू है हाफ ओ बी माइनस लैम्डा ओ ए। ठीक है। मीन्स ओ सी वैक्टर को ओ बी और ओ ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है फॉर सम लैम्डा ग्रेटर 0 इफ ओ बी क्रॉस ओ सी इज इक्वल टू दिया गया 9/2। ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी क्रॉस ओ सी दिया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग को बात करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया बेटा, ध्यान से देखिएगा। ओ ए वैक्टर गिवन है, ओ ए वैक्टर की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस के दिया गया है। ओ बी वैक्टर इज डिफाइंड एज i माइनस 2j प्लस 2k वैक्टर है एंड ओ सी वैक्टर इज डिफाइंड एज 1/2 टाइम्स ओ बी माइनस का लैम्डा ओ ए वैक्टर है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा लैम्डा पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी क्रॉस ओ सी की जो वैल्यू दी गई वो है 9/2। ठीक है। अपना मेन टारगेट एक्चुअल में ओ सी निकालना है, क्योंकि अगर ओ सी निकल जाएगा तो हम लोग बाकी बातें कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग टारगेट को सेट करते हैं बेटा और ओ सी को निकालने की कोशिश करते हैं। ओके। तो इसे हम लोग यहाँ पे इस टाइप से लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो पहला काम क्या करना है, ओ सी वैक्टर फाइंड आउट करना है। तो ओ सी निकालने के लिए हमें दिया क्या गया बेटा, ओ बी क्रॉस ओ सी हमें मालूम है। तो एक काम कर सकते हैं कि हम ओ सी को ओ बी के साथ क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जो दिया गया है वही हम लोग निकाल लेते हैं। तो ओ बी का अगर हम ओ सी के साथ क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हाफ। ध्यान से देखिएगा ओ बी क्रॉस ओ बी हो जाएगा और माइनस का लेमडा टाइम्स ओ बी क्रॉस ओ ए आ जाएगा। ठीक है ना। ओ बी क्रॉस ओ बी का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0 हो जाएगा। माइनस का लैम्डा टाइम्स है तो माइनस ऑफ लैम्डा/2 लिख दिया बेटा और ओ बी क्रॉस ओ ए ले लेते। तो ओ बी क्रॉस ओ ए का मतलब हो गया आई जे के। ओ बी की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2। डाटा लिख लीजिएगा बेटा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें ध्यान रहती हैं। ये अगर देखा जाए तो माइनस का लैम्डा/2 हो गया और हम आई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं वैल्यू, तो आई के रिस्पेक्ट में -2 एंड -4 माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस जे रिस्पेक्टेड 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड अब प्लस के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी और प्लस का 4 मतलब 6 आ जाएगी। ठीक है। आप -3 या 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो 3 को कॉमन ले लेते हैं या -3 कॉमन ले लिया तो लैम्डा/2 आ गया और इन अ ब्रैकेट -3 कॉमन लिया बेटा तो यहाँ पे क्या आ गया 2i कैप आ गया। -3 कॉमन लिया तो -j कैप और -3 तो -2k कैप आ जाएगा। ठीक है। और एक्चुअल में इसका जो मैग्नीट्यूड है ओ बी क्रॉस ओ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। तो इसकी वैल्यू जो दी गई वो क्या दी गई बेटा, 9/2 दी गई है। ठीक है ना। तो मॉड हटाते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 लैम्डा/2 है और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 8 + 1 9 मतलब 3 आ जाएगा और ये मैग्नीट्यूड है। ध्यान रखिएगा 9/2 हो गया। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, +-1 आ जाएगी। ओके। तो लैम्डा आपको पॉजिटिव चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो लैम्डा आपको 1 मिल गया। लैम्डा जैसे ही आपके पास 1 आ जाएगा तो आप ओ सी वैक्टर निकाल सकते हैं। ओ सी वैक्टर का मतलब हो गया हाफ ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए निकाल दीजिए। तो ओ बी माइनस ओ ए कर लेते तो हाफ हो गया ओ बी माइनस ओ ए। तो अब आपने डाटा तो लिख लिया है। तो ओ बी की वैल्यू जो है वो है आई माइनस 2j प्लस 2k है माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है। तो वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 माइनस आई कैप -2 एंड माइनस तो माइनस का 4j कैप +2 एंड माइनस मतलब प्लस k कैप आ गया। तो ये आपके पास ओ सी वैक्टर आ गया है। ठीक है ना। ओ सी वैक्टर आ चुका है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ऑन ओ ए।
प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ऑन ओ ए, तो प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट को चेक कर लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ऑन ओ ए, इसका मतलब होता है ओ सी वैक्टर डॉट ओ ए वैक्टर ऑन ओ ए कहा गया तो ओ ए का मैग्नीट्यूड। अब ओ सी डॉट ओ ए किया जाए, ओ सी डॉट ओ ए, तो ओ सी आपको ये मालूम है, ओ ए को हम यहाँ लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये है 2 2 1, ठीक है। हाफ को बाहर कर लेते हैं बेटा, और आपके पास आ गया ओ सी माइनस का 2 माइनस 8 -1 -8 हो गया, और प्लस का 1 आ गया, डिवाइड बाय ओ ए का मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आता है 3। वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 9 आ जाएगी, -9/2 इंटू 3, मतलब -3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो -3/2 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन के बारे में बात की गई बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी इज 9/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी का मतलब हो गया बेटा हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी। तो ये तो डायरेक्ट आप पहले से ही निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी देख लेते बेटा, तो ओ ए क्रॉस ओ बी हम लोगों ने किया हुआ था, ओ ए क्रॉस ओ बी किया हुआ था बेटा, देखो यहाँ पे, लेकिन वो लैम्डा के फॉर्म में था ना, तो फिर से कर दें क्या, चलो कर देते हैं। आई जे के, ओ ए की जो वैल्यू है बेटा, ओ ए की वैल्यू हमने लिखी थी अभी, ओ ए क्या था 2 2 1 था, और ओ बी की जो वैल्यू है, ओ बी की वैल्यू मैं ऊपर से लिख लेता हूँ, 1 -2 एंड 2, ये लिख लिया। तो ये वैल्यू हो गया हाफ आई के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 + 2 6 आ जाएगी। यही वैल्यू आएगी बेटा, सेम वैल्यू जो हम लोगों ने अभी निकाली थी। जे के रिस्पेक्ट में जाएगा -3 और के के रिस्पेक्ट में जाएगा 6, 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, और 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या है 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस का प्लस का 2k कैप आ गया। मैग्नीट्यूड निकाल देते बेटा, इसका क्या निकालना, मॉड। तो ये 3/2 आ गया, और यहाँ से आएगा मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9/2 आ जाएगी। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, जो कि हमारे को मैच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये मैच करता हुआ दिख रहा है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू 9/2, तो ये भी ऑप्शन मैच कर जाता है। नेक्स्ट बात की एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है थर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात कीजिए। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, ए बी निकाल सकते हैं, ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर, ये निकाल लेते हैं। तो ए बी की जो वैल्यू है वो बी माइनस ए है, तो ए बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या लिखी थी हम लोगों ने, बी की वैल्यू थी आपके पास i -2j + 2k वैक्टर है, और माइनस का 2i + 2j + k है। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो i - j मतलब -1 हो जाएगा, -2 -2 -4 एंड 2 माइनस मतलब ये हो जाएगा 1। ए सी के बारे में बात करते हैं, सी की जो वैल्यू थी वो सी की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, हाफ है माइनस का, और ये है -2 और ये है प्लस का हाफ, ये हो गया ए सी, ठीक है। और माइनस का आपको ए लेना है, तो ए की वैल्यू 2 2 1 है, ठीक है। तो इसका -हाफ -2 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, -5/2, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखना है, -2 -2 करेंगे तो ये आएगा -4, 1 एंड माइनस हाफ करेंगे तो माइनस का हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ कर लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी कर लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, तो इसे जल्दी से कर लेते हैं, और इनर डिटरमिनेंट हाफ हो गया। और अगर हम बात करेंगे आई जे के, और डिटरमिनेंट में काम करेंगे तो बेटा -1 -4 और ये 1 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो -5 हो जाएगा, ये -8 होगा, और ये होगा -2 और -10 बेटा, 2 का सॉरी एलसीएम लिया है, गड़बड़ हो गई। तो क्या है बेटा, -5 -8 और -1 और 2 बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे आ गया 1/4। बात समझ में आ रही ना।
अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये है 1/4 आई के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा, -1 मतलब +1 हो गया, सॉरी +4 और +4 और ये हो गया प्लस का 8, +4 + 8 हो जाएगा 12, -j के रिस्पेक्ट में देखते हैं, +1 और प्लस का 5 हो गया 6, k के रिस्पेक्ट में देखा जाए बेटा यह +8 हो जाएगा, +8 और ये हो जाएगा -20, +8 एंड -20 -12, तो -12 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 6 कॉमन लेने पे क्या आएगा, 6/4 आ जाएगा। इन द मैग्नीट्यूड 2i कैप -j कैप प्लस माइनस का 2k कैप आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड अगर आपने 3 निकाल दिया तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 18/4, मतलब वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ABC का। ओके, तो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी आपका ये सही हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 9/2। अब दूसरे लास्ट में क्या कहता है, द एक्विट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम विद एडजेसेंट साइड OA एंड OC इज π/3। OA और OC के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो OA के बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है, OC के बारे में बात कर रखी है। तो OA देख लेते हैं बेटा, OA वेक्टर जो दिया गया था वो तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो उसे लिख लेते हैं 2 2 1। OC वेक्टर के बारे में बात करते हैं। OC वेक्टर हम यहाँ पे लिख रखे हैं, OC वेक्टर ये है बेटा, हाफ -1 -4 1, हाफ -1 -4 1, हाफ -4 सॉरी -1 -4 एंड क्या दिया गया था, हाँ तो बच्चों क्या कहा गया था, OA और OC के बीच का आपको उसके डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो अब क्या काम करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम कर लेते हैं बेटा, किसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली -1/2 है, -2 कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। ये दो एजेज हैं बेटा, एक तो OA है और OC है, कुछ इस टाइप से हमने ले लिया OC वेक्टर, ठीक है ना। OC वेक्टर और OA इसके थ्रू एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके डायगोनल्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ये डायगोनल्स हैं आपके पास, तो डायगोनल्स देखें तो हम इसका नाम दे देते हैं, अगर मान लीजिए P वेक्टर है तो OP निकालना है बेटा, OP डायगोनल है, तो OP का मतलब आपको मालूम है कि OA + AP हो जाएगा, और OA + AP का मतलब आपके पास ये वेक्टर OA है और ये AP जो है वो एक्चुअल में OC है ना। तो इसे अगर हमने ऐड कर दिया, देखो ध्यान से, तो अगर हमने इसे ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे ऐड करने पे आएगा 3/2, 0 और 3/2 आ जाएगा, ये OP वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही आपको AC निकालना है। AC वेक्टर का मतलब हो गया OA या OC वेक्टर माइनस का OA वेक्टर, तो OC माइनस OA कर लीजिए, इसमें से आप इसे माइनस कर लीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1/2 -2 माइनस का 5/2 आ जाएगी, ठीक है ना। -2 -4 हो जाएगी, एंड हाफ -1 -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच का मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल, तो एंगल क्या आएगा बेटा, cos θ = दिस इंटू दिस, तो -15/4, ठीक है ना, दिस इंटू दिस 0 हो गया, और माइनस का ये आएगा 3/4 आ जाएगा, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड आ गया √9/4 + 9/4, इसका मैग्नीट्यूड देखते बेटा 25/4 + 16 + 1/4, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें चेक करनी है, तो वैल्यू होगी -18/4 मीन्स -9/2 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 9/4 + 9/4 की वैल्यू 18/4, 18/4 की जो वैल्यू होगी 9/2 होगी, तो √9/2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देख लेते बेटा 25 + 1 26/4 मतलब हो गया 13/2, 13/2 प्लस का 16 मीन्स हो गया आपके पास 32 45, √45/2 हो जाएगा। इस 2 को हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ओके। यहाँ 9 अगर निकाला जाए तो माइनस का 9 हो गया, यहाँ से बाहर निकालेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा रूट, यहाँ 9√5 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3√5 हो गया, तो 9 से कट गया, तो ये आ गया बेटा -1/√5। ये आपका एंगल हो गया डायगोनल्स के बीच का।
और यहाँ पे क्या बोला गया था, एक्विट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड इज π/3। तो ये π/3 तो नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू π/3 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से जब भी आपको एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो क्या करना है, सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा अगर मल्टीपल चॉइस है तो, ठीक है। तो अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।